नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में सनवारिया कंज्यूमर लिमिटेड इस कंपनी का जो 0.65 रुपीज़ का एक पेनी शेयर है उसके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले, ताकि हमें ये पता चल सके कि आने वाले समय में इस कंपनी का जो शेयर है वो कैसे परफॉर्म करेगा और हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। और ये सब जानने के लिए हमें कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, जैसे कि कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं, कंपनी के ऊपर कितना बोरेंग्स है और कंपनी के पास कितने रिजर्व है, इसके लिए कंपनी की बैलेंस शीट हमें देखनी पड़ेगी। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज कैसा है, कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज के नंबर्स कैसे है, कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास कंपनी की एक अच्छी और मेजोरिटी स्टेक है या फिर नहीं, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर के पास एक अच्छी कंपनी की हिस्सेदारी होगी तभी कंपनी स्टेबल रह पाएगी, वरना नहीं। और ये सब इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी आने वाले समय में और करंट कैसा ग्रोथ कर रही है और हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसमें सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो सनवारिया कंज्यूमर लिमिटेड ये कंपनी एक एफएमसीजी फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंपनी है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड है और एफएमसीजी सेक्टर को हमेशा एक डिफेंस सेक्टर की तरह माना जाता है। और इसका ये रीज़न है कि किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में बाकी के सेक्टर के कंपेरेटिवली एफएमसीजी सेक्टर का जो बिजनेस है वो स्टेबल रहता है और इसी वजह से इसको डिफेंसिव भी कहा जाता है। तो इसी वजह से ज़्यादा भी क्रिटिकल कंडीशन हो तो उस सिचुएशन में भी एफएमसीजी सेक्टर का जो बिज़नेस है वो अच्छे से चलता है। तो इस वजह से इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो अच्छा है, लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी कैसा ग्रोथ कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा। और इस परफॉर्मेंस के लिए सबसे पहले हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है उसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम सेल्स देखेंगे। तो मार्च 18 में कंपनी का सेल्स 5053 करोड़ का था, जो कि इसके बाद मार्च 19 में 5300 करोड़। तो मार्च 18 के कंपेरेटिवली मार्च 19 में कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो थोड़ी सी डाउन हुई, लेकिन मार्च 20 में कंपनी का जो सेल्स है वो मार्च 19 के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो लगभग आधे से भी ज़्यादा गिरकर 2864 करोड़ का हुआ। तो एक बड़ा ड्रॉप मार्च 19 के कंपेरेटिवली मार्च 20 में कंपनी के सेल्स में हुआ। और उसके साथ ही में अगर हम इसके बाद भी देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो मार्च 21 में सिर्फ 43 लाख का हुआ, जो कि मार्च 20 के कंपेरेटिवली बहुत ही कम था। तो मार्च 20 के कंपेरेटिवली कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही ख़राब हुई। और उसके साथ ही में मार्च 22 में कंपनी का सेल्स 1.10 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1.12 करोड़ का है। तो अगर हम मार्च 19 के बाद देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें कंटिन्यूस बहुत ही बड़ा ड्रॉप हुआ है। और पहले कंपनी जो 5000 करोड़ के ऊपर सेल्स करती थी उस कंपनी का सेल्स है वो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सिर्फ 1 करोड़ का हुआ है। तो बहुत ही बड़ा ड्रॉप है वो कंपनी के सेल्स में पिछले 4 से लेकर 5 साल में हुआ है। और कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो -85% की हमें देखने को मिली है। तो इस तरह कंपनी की अगर सेल्स की ग्रोथ होगी तो कंपनी के परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ख़राब हो सकते हैं, जो कि हमें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बाकी के सेगमेंट में देखने को मिलेगी। तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस डाउन हो रही है। और उसके साथ ही में कंपनी का अगर हम एक्सपेंस देखेंगे तो ये मार्च 20 के बाद सेल्स के कंपेरेटिवली कंटिन्यूस गेन हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मार्च 20 के बाद ज़्यादातर हमें लॉस मेकिंग ही देखने को मिला है, जिसमें मार्च 20 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट -1263 करोड़, मार्च 21 में -2.60 करोड़। साथ ही में कंपनी का मार्च 22 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट -0.12 है। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़रूर यहाँ पर प्लस में जनरेट किया है, लेकिन वो भी बहुत ही ना के बराबर है। और कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस जैसे डाउन हो रही है, उसकी वजह से हमें आने वाले दिनों में भी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ज़्यादातर जैसे मार्च 20 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला है उसी तरह का देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 19 से पहले देखेंगे तो एक अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही थी, लेकिन मार्च 20 के बाद जैसे कंपनी का सेल्स कम हुआ उसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी लॉस मेकिंग देखने को मिला। तो आने वाले समय में कंपनी को सेल्स की ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो प्लस में जनरेट हो पाएगा। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो ये भी मार्च 20 के बाद कंटिन्यूस लॉस मेकिंग हुआ है। इसमें मार्च 20 में -44, 21 में -604, 22 में -10 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने इसको ज़रूर प्लस में जनरेट किया है। लेकिन जिस तरह कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स की ग्रोथ कम कंटिन्यूस हुई है उसकी वजह से आने वाले समय में कंपनी को 16% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ है
वो अभी हमें करंट पोजीशन में बहुत ही अनस्टेबल देखने को मिली, जो कि मार्च 20 से पहले कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन प्लस में था, इसके बाद फिर से लॉस मेकिंग हुआ और फिर से ट्रेलिंग 12 मंथ्स में फिर से प्लस में हुआ है। अभी तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही अनस्टेबल है, जिसकी वजह से आने वाले समय में कंपनी का अगर सेल्स की ग्रोथ होती है तभी हमें ये स्टेबल देखने को मिलेगा, वरना नहीं। इसके बाद हम कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट है वह मार्च 20 में देखेंगे तो -1200 करोड़, मार्च 21 में -6 करोड़, मार्च 22 में -5 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में -4 करोड़ का कंपनी का लॉस है। तो पिछले 4 साल से कंपनी का नेट प्रॉफिट का जो परफॉर्मेंस है वो भी डाउन हुआ है और कंपनी लॉस मेकिंग हुई है। और उसके साथ ही में कंपनी का अगर हम ईपीएस देखेंगे तो मार्च 20 में कंपनी का ईपीएस -16.56, इसके बाद मार्च 21 में -0.08, 22 में -0.07 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में -0.05 है। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी पिछले 4 साल से लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इस कंपनी की अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के सभी परफॉर्मेंस जो देखे, उसमें कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो मार्च 20 के बाद बहुत ही बड़ा उसमें ड्रॉप हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस, इन सभी सेगमेंट में मार्च 20 से लेकर मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही डाउन और लॉस मेकिंग हुए, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन हुआ है। और इसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, ताकि कंपनी की रिजर्व और बोरेंस के बारे में हमें पता चले। तो सितंबर 22 में कंपनी के पास -655 करोड़ के रिजर्व है और मार्च 20 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो कंटिन्यूस 600 करोड़ के ऊपर लॉस मेकिंग हुए है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी का अगर हम बोरेंस देखेंगे तो सितंबर 22 में कंपनी के ऊपर अभी 913 करोड़ का बोरेंस है, जो कि मार्च 20 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो बोरेंस है वो कंसिस्टेंट उतना ही 912 और 13 के बीच में। तो पिछले 4 साल में अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने अपने ऊपर का जो बोरेंस है उसको कम करने में कंपनी अनसक्सेसफुली हुई है, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो रिजर्व है वो मार्च 20 से अगले जो 4 साल है उसमें लॉस मेकिंग देखने को मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर जैसे बोरेंस देखने को मिला है, उससे कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो इन्वेस्टमेंट की नज़र से बहुत ही वीक देखने को मिली है। और कंपनी के ऊपर अभी जितना बोरेंस है उससे कंपनी को बहुत ही इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू चुकाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर यहाँ से और इम्पैक्ट हो रहा है और कंपनी और लॉस मेकिंग कंटिन्यूस देखने को मिली हुई है। तो कंपनी को आने वाले समय में एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनना है, तो इस कंपनी को अपने ऊपर का जो बोरेंस है वो आने वाले समय में ज़रूर यहाँ पर कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी के नेट प्रॉफिट के परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। और इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो -0.35 है, जो कि मार्च 21 में 0.87 था। और इससे पहले मार्च 20 में -8, मार्च 19 में -0.66, मार्च 18 में -2.53 है। तो पिछले अगर हम 5 साल में देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो सिर्फ मार्च 21 में कंपनी ने प्लस में जनरेट किया था, जो कि उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो मैक्सिमम टाइम लॉस मेकिंग है। और आने वाले समय में कंपनी को अपना जो नेट कैश फ्लो है वो प्लस में जनरेट करना पड़ेगा, तभी कंपनी एक अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएगी। लेकिन फिलहाल कंपनी का मैक्सिमम टाइम अगर हम नेट कैश फ्लो देखेंगे तो ये लॉस मेकिंग और निगेटिव में है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज देखेंगे तो मार्च 22 में ये 86,213 है, जो कि मार्च 21 में 2 लाख से भी ऊपर थे। तो पिछले अगर हम 2 साल मतलब मार्च 21 और 22 इन 2 साल में कंपनी के अगर हम डेप्टर डेज के नंबर्स देखेंगे तो ये इतने ज़्यादा है कि इस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। और पिछले 2 साल में कंपनी के जो डेप्टर डेज के नंबर्स ये बहुत ही बड़े, वो इस कंपनी के परफॉर्मेंस को बहुत ही ख़राब कर रहे हैं। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी के इन्वेंट्रीज के नंबर्स देखेंगे तो ये भी मार्च 21 में 1000 के ऊपर गए। तो इस कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज के नंबर्स है वो इस कंपनी के परफॉर्मेंस को और भी यहाँ पर ख़राब कर रहे हैं। तो इस कंपनी को अगर आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ करनी है तो कंपनी को डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज के नंबर से वो बहुत ही कम करने पड़ेंगे। और उसके साथ ही में कंपनी के अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो उसमें प्रमोटर के पास सितंबर 22 में 15.33% की हिस्सेदारी है, जो कि जून क्वार्टर में 16.73 थी। तो 1% से प्रमोटर की जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी में कम हुई है। और सितंबर 20 के बाद अगर हम देखेंगे कंपनी के प्रमोटर ने 39% की जो हिस्सेदारी वो पिछले 2 साल में कम की है। और उसके कंपेरेटिवली अगर हम पब्लिक की हिस्सेदारी देखेंगे सितंबर 20 में 45.90% की थी,
जो कि अभी ये बढ़कर लगभग 84% की हुई। तो कंपनी में जो प्रमोटर की हिस्सेदारी पिछले 2 साल में कम हुई है, वो हिस्सेदारी पब्लिक ने यहाँ पर बाई की है। तो इस कंपनी की मेजोरिटी स्टेक है वो अभी पब्लिक के पास है, और उसके कंपेरेटिवली प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो इस कंपनी में कंटिन्यूस कम हो रही है, जो कि इस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। तो ओवरऑल इस कंपनी का अभी हमने जो परफॉर्मेंस देखा है सनवारी कंज्यूमर, तो इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो पिछले 5 सालों में -85% से हुई है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और इस कंपनी के जो सेल्स में ड्रॉप हुआ है उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और ईपीएस है, इन सब में कंपनी मार्च 20 के बाद कंटिन्यूस लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। और उसके साथ ही में कंपनी के ऊपर 900 करोड़ से भी ज़्यादा का बोरिंग्स है, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो रिजर्व है वो लॉस मेकिंग है। और इसी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट पहले से लॉस में है, और कंपनी का जो बोरिंग्स कंटिन्यूस बढ़ रहा है उसकी वजह से कंपनी का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, और इसी वजह से कंपनी जो पहले लॉस मेकिंग थी वो और हमें लॉस मेकिंग होते हुए इससे देखने को मिली है। तो आने वाले समय में कंपनी को अपने ऊपर का बोरिंग्स कम करना पड़ेगा, और उसके साथ ही में कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ कम हुई है वो कंपनी को यहाँ से बढ़ानी पड़ेगी, तभी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस आने वाले समय में कर पाएगी। और उसके साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो ये भी मैक्सिमम टाइम लॉस मेकिंग है। साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज के नंबर्स देखेंगे तो ये इतने ज़्यादा है कि कंपनी के परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ख़राब होने का साफ इंडिकेशन कर रहे हैं। और कंपनी में प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो अभी 15% की है, और पिछले 2 साल में ये 39% से कम हुई है, जो कि इस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके कंपेरेटिवली मेजोरिटी स्टेक इस कंपनी के पब्लिक के पास है। तो इस कंपनी के अभी हमने सभी सेगमेंट में जो परफॉर्मेंस देखे उन सभी सेगमेंट में हमें कंपनी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस डाउन करते हुए देखने को मिली है। ऐसा एक भी सेक्शन नहीं है जिसमें कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है, और इन सब रीज़न की वजह से कंपनी के जो फंडामेंटल है वो बहुत ही वीक हो रहे हैं। तो फिलहाल कंपनी ज़रूर एफएमसीजी सेक्टर में काम करती है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल इतने वीक है कि हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच भी नहीं सकते जब तक कंपनी अपने सेल्स की ग्रोथ नहीं करती और कंपनी अपने ऊपर का बोरिंग्स कम नहीं करती। तो फिलहाल कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए जब तक कंपनी अपने परफॉर्मेंस से इम्प्रूव नहीं करती। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।